हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। एंड आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस सेशन में हमने कूलम्स लॉ का कुछ बेसिक क्वेश्चन देखा था। अब आज के इस सेशन में हम लोग कूलम्स लॉ को ही कंटिन्यू करेंगे। कूलम्स लॉ पर ही बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़िए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर ये देखना है कि क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा, टू इक्वल चार्जेस ऑफ +25 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। दो इक्वल चार्ज आपको दिया हुआ है और दोनों का मैग्नीट्यूड +25 माइक्रोकूलम दिया हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर। दोनों चार्ज 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ओके, चलिए तो यहाँ पर आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए। सपोज दिस इज पॉइंट P एंड दिस पॉइंट इज Q और दोनों पॉइंट पर चार्ज कितना है, +25 माइक्रोकूलम। +25 माइक्रोकूलम। ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर। ओके, तो इस चार्ज को हम Q1 बोल देते हैं और इस चार्ज को हम Q2 बोल देंगे। दिस इज Q2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम R बोल देते हैं। R इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, नाउ ए टेस्ट चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन देम। अब आपसे बोला जा रहा है कि एक टेस्ट चार्ज है और जिसका मैग्नीट्यूड +2 माइक्रोकूलम है, उसको दोनों के बीच में रखा गया है। दोनों चार्ज के बीच में रखा गया है। ओके, तो यहाँ पर एक चार्ज +2 माइक्रोकूलम रखा गया। सो सपोज ये आपका स्मॉल q चार्ज है और ये पॉजिटिव है। नाउ कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच चार्ज एंड द नेट फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। ये हमारा टेस्ट चार्ज है q और ये डिस्टेंस कितना होगा, r/2। ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, r/2, क्योंकि दोनों ये पॉइंट मिड वे में है। सपोज दिस पॉइंट इज r। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों ही चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा, किस पॉइंट पर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। टेस्ट चार्ज यानी क्यू पर दोनों चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा, यही आपका क्वेश्चन है। और फिर सेकंड क्वेश्चन है कि इस टेस्ट चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा। ओके, चलिए थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए ये आपका जो Q1 है ये पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज भी हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो Q1 इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा और वो रिपल्सिव फोर्स होगा। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा। इस डायरेक्शन में Q1 के द्वारा फोर्स एक्सर्ट होगा। तो इसे हम बोल देते हैं, सपोज दिस इज F1। F1 का मतलब क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q1 ऑन द टेस्ट चार्ज। ओके, उसी तरीके से जो आपका Q2 चार्ज है ये भी टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो ये फोर्स भी रिपल्सिव नेचर का होगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा। सपोज दिस फोर्स इज F2। सपोज दिस फोर्स इज F2 और F2 क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q2 ऑन द टेस्ट चार्ज। ओके, तो चलिए तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखना है आपको, फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ हम लोग कूलम्स लॉ अप्लाई कर देंगे और कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ओके, तो यहाँ से हमारा F1 क्या होगा, तो F1 किसके द्वारा है,
तो F1 है Q1 चार्ज के द्वारा, F1 है Q1 चार्ज के द्वारा, ओके। किस चार्ज पर? तो टेस्ट चार्ज पर, जिसे हमने Q माना है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R/2। सो R/2 का होल स्क्वायर, ओके। उसी तरह तो इसका हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। Q1 आपका 25 माइक्रो कूलम है। तो माइक्रो को आप सिंपली कूलम में चेंज कर दीजिए, एसआई में चेंज कर दीजिए, तो 10⁻⁻6 हो गया। प्लस Q का वैल्यू क्या है? 2 माइक्रो कूलम। सो 2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय R/2। R आपका 1 मीटर है, तो R/2 क्या हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखिए आपका F1 कैलकुलेट हो जाएगा। सो F1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 25 प्लस 2 27 हो जाएगा। 27 इंटू 10⁻6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 4 ऊपर चला जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर है तो 4 ऊपर चला जाएगा। इतना न्यूटन का फोर्स काम करेगा। सो F1 विल बी इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 इंटू 27 इंटू 4 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा? 3 न्यूटन। तो देखिए टोटल इतना फोर्स काम करेगा, ठीक है, F1। अब यदि हम यहाँ पर F2 कैलकुलेट करें, F2, ठीक है, सो F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और F2 क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q2 ऑन द टेस्ट चार्ज। सो F2 का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε0। किसके द्वारा लग रहा है ये फोर्स? Q2 चार्ज के द्वारा। किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर, डिवाइड बाय, यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या है? R/2। अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड का है, तो फोर्स तो ये सेम होगा, यानी इसका वैल्यू F1 के बराबर होगा। और कितना आएगा इसका मैग्नीट्यूड? 9 इंटू 27 इंटू 4 इंटू 10⁻3 न्यूटन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ चुका है। आपसे पूछ रहा था कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच चार्ज। तो ईच चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट होगा? इतना फोर्स एक्सर्ट होगा। सो दिस इज योर आंसर। अब देखिए, बट सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेट फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पर नेट फोर्स कितना काम करेगा? ओके, तो आइए यहाँ पे देख लीजिए, ये पॉइंट R है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज आपका Q रखा हुआ है, और इस डायरेक्शन में F1 काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में F2 काम कर रहा है। हमें नेट फोर्स निकालना है टेस्ट चार्ज पर, ओके। सो नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ये क्या हो जाएगा? तो देखिए टेस्ट चार्ज पर दो फोर्स काम कर रहा है, एक F1 और एक F2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स होता तो हम ऐड कर देते, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। एंड F1 और F2 का वैल्यू दोनों तो सेम है, F1 F2 का वैल्यू तो सेम है, तो ये क्या हो गया? F माइनस F, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए टेस्ट चार्ज पर नेट फोर्स कितना काम करेगा? 0 काम करेगा। तो यही आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा था, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पर चीजों को ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4e and plus e units are separated by a distance a। आपसे क्या बोला जा रहा है वो देखिए, दो फिक्स पॉइंट चार्ज है, प्लस 4e
और प्लस ई, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ए। ओके, फिगर ड्रॉ कर लीजिए। एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है +4e, और एक दूसरा पॉइंट चार्ज सपोज यहाँ पर रखा गया है +e, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, डिस्टेंस बोला जा रहा है कि दोनों के बीच ए डिस्टेंस। ओके, इसको हम पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी। ओके, चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। Where should the third point charge be placed for it to be in equilibrium? अब आपसे बोला जा रहा है कि तीसरा पॉइंट चार्ज हम कहां पर रखें कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक है, मतलब दो पॉइंट चार्ज हमें पहले से दिया हुआ है। सपोज दिस इज Q1 फर्स्ट पॉइंट चार्ज, दिस इज Q2 सेकेंड पॉइंट चार्ज। अब कह रहा है कि एक तीसरा पॉइंट चार्ज हम लोग अगर लेते हैं तो उसको कहां पर रखा जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर उस तीसरे चार्ज पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि दैट थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो आइए, आप यहां पर बोलेंगे कि सर तीसरा पॉइंट चार्ज को हम इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, या हो सकता है कि हम यहां पर भी कहीं इस दोनों ए और बी के बीच में भी कहीं रख दें। ठीक है, या हो सकता है कि हम लेफ्ट साइड में भी कहीं पर रख दें। ठीक है, ये तीन चीज तो हो सकता है। यहाँ पर थ्री पॉसिबिलिटी है। तीसरा चार्ज को हम इस तीन जगहों में से किसी भी एक जगह पर रख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि आखिर हम कहां पर रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो, दैट मीन्स उस पर नेट फोर्स जीरो काम करे। ठीक है, तो वन बाय वन करके आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आप राइट साइड में यहाँ पर +Q चार्ज यानी तीसरा चार्ज आप सपोज यहाँ पर रख दिए। ठीक है, ओके, तो जब ये तीसरा चार्ज हम यहाँ पर रखेंगे तो सोचिए पहला चार्ज +4e है, प्लस में है, तो ये Q1 चार्ज, पहला चार्ज इस तीसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा जो कि रिपल्सिव नेचर का होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा। दिस इज F1, फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन द थर्ड चार्ज। ओके, उसी तरह यहाँ पर देखिए ये दूसरा चार्ज भी इस तीसरे चार्ज पर, सपोज ये Q3 है, तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे F13, फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन थर्ड चार्ज। उसी तरह देखिए ये सेकेंड चार्ज भी इस तीसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा, और चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो ये भी रिपल्सिव नेचर का होगा, तो देखिए इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, एंड दिस इज F23, फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड चार्ज ऑन द थर्ड चार्ज। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस तीसरे चार्ज पे दो फोर्स काम करेगा और दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो F13 + F23 हो जाएगा। तो क्या ये जीरो होगा? नहीं होगा, ये जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं तो ये जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा? चलिए, तो एक चांस तो ये हमारा रिड्यूस हो चुका है कि हम राइट साइड में नहीं रख सकते। ओके, और सेम कंडीशन आपका लेफ्ट साइड में भी होगा। आप लेफ्ट साइड में भी यदि पॉइंट लेते हैं, जो पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क किया है, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स तो वहां पर ऐड करना होगा, नेट फोर्स, तो फिर वहां पर भी जीरो होने की संभावना नहीं है। तो अब आप बोलेंगे कि सर एक और पॉइंट बच गया है जहां पर हम तीसरा चार्ज को रख सकते हैं। ओके, सपोज यहाँ पर, सपोज दिस इज पॉइंट सी, और यहाँ पर हमने तीसरे चार्ज को रख दिया Q3 = +Q, इस चार्ज को हमने यहाँ पर रख दिया, एंड सपोज ये डिस्टेंस जो है सी पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से x डिस्टेंस, मतलब
ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर हमने तीसरा चार्ज को रख दिया। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए पहला चार्ज इस तीसरे चार्ज पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, एंड दिस फोर्स इज F13। उसी तरह दूसरा चार्ज यानी Q2 इस तीसरे चार्ज पर भी एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और वो इस डायरेक्शन में होगा, दिस फोर्स इज F23। अब आप बोलेंगे कि सर हाँ यहाँ पर तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले आप F13 कैलकुलेट कर लीजिए और फिर F23 भी हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। आइए, F13 फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0। कौन कौन सा चार्ज होगा, तो फर्स्ट चार्ज के द्वारा फोर्स लगाया गया है तीसरे चार्ज पे, डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो पहला और तीसरा चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो हमने x माना है तो ये x² हो जाएगा। 1/4πε0 को हम k से डिनोट करते हैं, सो दिस इज k। Q1 आपका कितना है 4e। Q3 को हमने प्लस q माना है, ओके, डिवाइड बाय x²। तो ये हमारा F13 हो गया। चलिए F23 निकालते हैं। तो F23 हम डायरेक्ट निकालते हैं, 1/4πε0 की जगह पर डायरेक्ट k लिखते हैं, इनटू सेकेंड चार्ज मल्टीप्लाइड बाय थर्ड चार्ज, क्योंकि ये फोर्स सेकेंड चार्ज के द्वारा लगाया गया है तीसरे चार्ज पर, डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो सेकेंड और थर्ड चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, सेकेंड और थर्ड चार्ज के बीच का डिस्टेंस यानी ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, a माइनस एक्स, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड के बीच का डिस्टेंस a है और a और c के बीच का डिस्टेंस x है, तो c और b के बीच का डिस्टेंस a माइनस एक्स हो जाएगा। सो दिस विल बी a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो k इंटू Q2 हमारा क्या है प्लस e, Q3 हमारा क्या है q, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने दोनों फोर्स निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हमें तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में चाहिए। फॉर द थर्ड चार्ज to be in equilibrium, net force on third charge must be zero, net force must be zero। ओके, तो तीसरा पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन कब, तो जब वो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो नेट फोर्स ऑन द पॉइंट C मस्ट बी जीरो, और C पॉइंट पर नेट फोर्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर F13 माइनस F23, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दिस मस्ट बी जीरो। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट F13 इज इक्वल टू F23। दोनों का एक्सप्रेशन आपने निकाला है, दोनों यहाँ पर पुट कर दीजिए। F13 आपने क्या निकाला है, k इंटू 4e इंटू क्यू डिवाइडेड बाई x², एंड इक्वल टू F23 क्या है, k इंटू e इंटू क्यू डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ से k कैंसल आउट हो जाएगा, q कैंसल आउट, e कैंसल आउट, तो हमें क्या मिल रहा है 4/x² इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, 4/x² को आप 2/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड 1/a माइनस एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ होल स्क्वायर है तो आप उसे हटा सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/x इज इक्वल टू
1 बाय ए माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस विल बी 2a माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स। एक्स को एक तरफ लेके जाएंगे तो 2x प्लस एक्स 3x इज इक्वल टू 2a। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2a बाई 3। देखिए यही डिस्टेंस हमें निकालना था ना, किस डिस्टेंस पर, कहां पर हम तीसरा चार्ज को रखें ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो देखिए नेट फोर्स जीरो हमने किया, फिर उसको हमने सॉल्व किया, तो देखिए x का वैल्यू हमें मिल गया 2a बाई 3। एक्स पॉइंट एक्स जो आपने डिस्टेंस लिया था वो कौन सा डिस्टेंस है, तो तीसरा पॉइंट चार्ज को सी को हमने पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पर लिया था, और उसी डिस्टेंस पर देखिए नेट फोर्स जीरो हुआ है। सो तीसरा चार्ज को हम कहाँ पर रखेंगे, तो ए पॉइंट से 2a/3 डिस्टेंस पर यदि हम रखते हैं 2a/3 डिस्टेंस पर, तो उस तीसरे चार्ज पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि तीसरा पॉइंट चार्ज को कहाँ पर रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो आप यहाँ पर आपके माइंड में ये बात आ सकता है ना, बिल्कुल आएगा, कि हम यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ पर राइट साइड में, या लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं, ठीक है, या बीच में भी रख सकते हैं, दोनों के बीच में। लेकिन जब लेफ्ट और राइट में आप रखेंगे, जब लेफ्ट और राइट पर आप तीसरा चार्ज को रखेंगे, तो वहां तो नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता, मतलब वो इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा, तो नेट फोर्स तो ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर रखते हैं, तो वहां पर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वहां पर एक पॉसिबिलिटी है कि नेट फोर्स किसी पॉइंट पर जीरो हो सकता है। दैट मीन्स तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। काफी आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, ओके आइए। ए चार्ज Q is placed at the center of the line joining two equal charges। एक चार्ज Q है जिसको रखा गया है कहां पर, तो दो चार्ज है कैपिटल Q, उस दोनों चार्ज को जो लाइन मिलाता है उसके सेंटर पर रखा गया है। सपोज एक चार्ज यहां पर है प्लस Q, एक दूसरा चार्ज यहां पर है, यहां पर भी प्लस Q चार्ज है, और इस दोनों चार्ज के बीच में सेंटर पर एक तीसरा चार्ज रखा गया है प्लस Q। प्लस यहाँ पे नहीं लिखा है तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। अगर ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस यदि हम लोग आर एज्यूम कर लें, तो ए से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा r/2, ये भी क्या होगा r/2, क्योंकि सेंटर पर है वो। बहुत अच्छी बात। अब चलिए, सो दैट प्रूव कीजिए द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q बराबर -Q/4। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूव कीजिए कि ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। कब, तो जब स्मॉल q का वैल्यू -Q/4 होगा। ओके चलिए अब यहां से देखिए, अब तीनों चार्ज को कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो पहला चीज आप यहाँ पर क्या सोचेंगे, आप बोलेंगे कि सर ये चार्ज सेंटर पर रखा गया है, तो ये तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, ये तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। कैसे, तो ये सेंटर पर रखा गया है और दोनों तरफ सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, तो डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर नेट फोर्स निकालेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, F1 - F2 करके आप करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स दिस चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसका अब ए और बी भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। आपका ए और बी भी क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है।
तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स जीरो होगा, फोर्स जीरो होगा। चलिए, तो किसी एक पॉइंट को लेकर चलते हैं, या तो आप ए पॉइंट ले सकते हैं या तो बी पॉइंट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग बी पॉइंट को लेकर चलते हैं। हम लोग बी पॉइंट पर नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, बी पॉइंट पर। ओके, चलिए ध्यान देंगे आप। अब देखिए बी पॉइंट पे यदि आप नेट फोर्स निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि बी पॉइंट पे कौन कौन सा फोर्स काम करेगा। तो आप क्या बोलेंगे कि सर इस प्लस क्यू चार्ज के कारण बी पॉइंट पर एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, एंड दैट रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। सपोज वो F1 है, मान लीजिए वो F1 है, या FA बोल दीजिए। ए लिखने से आपको ये पता रहेगा कि ये फोर्स ए पॉइंट के द्वारा, ए पॉइंट पर जो चार्ज है उसके द्वारा लगाया जा रहा है। ओके, फिर देखिए सी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, ये चार्ज भी उस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगाएगा, और दोनों पॉजिटिव है तो ये भी रिपल्सिव नेचर का होगा। तो इस फोर्स को हम बोल देते हैं एफ सी। ठीक है, एफ सी। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो नेट फोर्स ऑन बी ये जीरो होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में होगा, तभी इक्विलिब्रियम में होगा, फॉर इक्विलिब्रियम। क्योंकि हमें सभी पॉइंट को यहाँ पर प्रूफ करना है कि तीनों इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, तो इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स एट बी जीरो होना चाहिए। और बी पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर एफ ए प्लस एफ सी, क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो एफ ए प्लस एफ सी मस्ट बी जीरो। चलिए एफ ए कूलम्ब फोर्स एक्सर्टेड बाय पॉइंट ए चार्ज। तो एफ ए का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो के इंटू Q1 Q2। तो एफ ए जो फोर्स है वो इस प्लस क्यू के द्वारा लगाया जा रहा है, यानी क्यू किस पॉइंट पर? पॉइंट बी पर, और उसका भी वैल्यू पॉइंट चार्ज का कितना है? क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? आर स्क्वायर, प्लस एफ सी। तो के इंटू एफ सी किसके द्वारा है? स्मॉल प्लस क्यू के द्वारा, पॉइंट बी पर, तो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या क्या है यहाँ पर? r/2 है दोनों के बीच का डिस्टेंस, इज इक्वल टू 0। अब बस आपको ये सिंप्लीफाई करना है। सो के इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के इंटू क्यू, यहाँ पर नीचे से 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है वो देख लीजिए, क्या कॉमन आ सकता है। या कॉमन अगर नहीं निकालना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप बराबर के उस तरफ भेज दीजिए। के इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो कैंसल आउट, के भी कैंसल आउट, एक कैपिटल क्यू भी कैंसल आउट। तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? यानी कैपिटल क्यू इज इक्वल टू -4 इंटू क्यू। So we can write small q is equal to minus q by 4। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था कि अगर अगर स्मॉल q का वैल्यू -q/4 हो जाए तो बी पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो होगा। यहाँ पर तो आप ये भी सोच सकते थे ना कि सर बी पॉइंट पे तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स जीरो कैसे होगा? ठीक है, तो नेट फोर्स तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे फोर्स को। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक फोर्स पॉजिटिव हो जाए, एक फोर्स निगेटिव हो जाए, तो दोनों ऐड होके तो जीरो हो सकता है। ठीक है, तो उसी को हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमारा क्या कंडीशन हमें मिल रहा है? तो स्मॉल क्यू मस्ट बी इक्वल टू -q/4। निगेटिव में देखिए आ रहा, यानी अगर ये वैल्यू वहां पर मिल रहा है तब आप यदि नेट फोर्स बी पॉइंट पे निकालते हैं तो वहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा?
तो इसी तरह हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको हल्का थोड़ा सा चेंज कर देगा सेंटेंस में और फिर पूछ दिया जाएगा, तो आप वहां पर इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिए इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में कूलम्स लॉ पर ही बेस्ड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए माय डियर, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।